डिग्री पे आया कि नहीं, ये सरफेस ऐसा होना चाहिए, देख रहे हो, एकदम बराबर होना चाहिए, तब मेटल पे वेल्डिंग करना है। अभी तक आप क्या सीख रहे थे, सिर्फ ज्वाइंट, लेकिन अब ज्वाइंट लगभग जान गए हैं कैसे मारना है। अब जो मारेंगे वेल्डिंग को, पहले फाइलिंग करेंगे, मिलाएंगे तभी मारेंगे, ठीक है। इसका क्या नाम है, स्पिरिट लेवल। ये लेवल के लिए काम आता है, रखो सर। वाटर लेवल भी बोल सकते हैं ना। ये और ये दोनों सूक्ष्म मापी उपकरण है, ठीक है। छोटा से छोटा माप के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये इसका क्या नाम है, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये छोटे माप के लिए उपयोग किया जाता है। ये फीचर का टूल्स है, लेकिन आपको भी दिया गया समझने के लिए। इसमें बर्नियर स्केल नहीं काटा हुआ है, लेकिन ये रफ है, ऐसे ही है। पता है स्टील रूल है। चलो ये हैंडल है ग्राइंडर का, हाँ सपोर्ट के लिए पकड़ते हैं। और उधर से सामान ये टूल्स में, ये जॉब को अगर नट बोल्ट वो जो सॉकेट है उसके लिए कोई टूल्स को हमको जगह नहीं मिल रहा है, तो हम इसको डाल के घुमा सकते हैं, टूल्स को खोल सकते हैं जॉब को, ठीक है। इसका नाम रैचेट्स है। क्या है, रैचेट्स। चलो अभी कहीं आपको कहा गया कि काम कीजिए, वेल्डिंग काम शुरू कीजिए, तो आप वहाँ क्या देखेंगे, सुरक्षा के लिए वहाँ क्या क्या है। वहाँ पे सुरक्षा के लिए कोई तेल का टंकी तो नहीं है, कहीं बारूद का फैक्ट्री तो नहीं है, या कहीं गैस लीकेज तो नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग जहाँ होगा वहाँ 10 फीट 15 फीट तक वो चिंगारी उड़ के जाता है, ठीक है। तो उस 20 फीट के एरिया को पहले आपको लाल वाला जो खंबा होता है जो रोड पे देखते हैं, उससे पहले घेरा जाता है। 20 फीट के एरिया को घेरना पड़ेगा पहले, अगर आपको बीच में वेल्डिंग करना है तब। उस 20 फीट के एरिया में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, खुले आंख से कोई भी आदमी उस एरिया को नहीं देखेगा। दूसरा चीज, वहां पे कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज, सेफ्टी के नजरिए से वहां हर चीज होना चाहिए, समझ रहे हो, सेफ्टी बेल्ट हो, लेदर एप्रन हो, है जो भी है, सेफ्टी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। अगर सेफ्टी के हिसाब से नहीं है, लाइट आपका प्रॉपर होना चाहिए, एग्जॉस्ट प्रॉपर होना चाहिए, अगर धुआं हो रहा है तो वो निकले बाहर, ठीक है। तो ये सब चीज आपसे पूछा जाता है इसलिए कि जानकारी है कि नहीं लड़का को, ठीक है। अगर जानकारी नहीं है तो सीधे कहो कि वेल्डिंग मार देंगे। तुमसे पूछा क्या कि अगर आप किसी साइट पे गए, वेल्डिंग करना है तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा। पहले हमको एरिया वेरीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ वेल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे वेल्डिंग हो सकता है कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज वेल्डिंग के लिए आपको पहले प्रायोरिटी बेसिस पर काम करना पड़ेगा। वेल्डिंग आप सीख गए, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। वेल्डिंग के लायक आप हुए कि नहीं ये तब पता चलेगा जब आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं। इलेक्ट्रोड सट गया तो आप क्या करेंगे, आपका टेक्निक है ये छुड़ाने का। अगर आप नहीं छूट पा रहे हैं तो आपके पास एक सपोर्टिव स्टाफ है, उससे लाइन काट देना है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि वेल्डिंग करने गए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो जगह को वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे हमारे काम करने लायक एग्जॉस्ट है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, ये सब चीज चेक करना पड़ेगा। कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, ऐसा कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस एरिया को हम घेरेंगे, इस एरिया में कोई नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कहीं कांड हो जाता है, कोई मर्डर हो गया, तो पुलिस पहले उस एरिया को घेर देता है कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। वैसे ही आपको काम शुरू करने से पहले घेरना पड़ेगा, क्योंकि जब वेल्डिंग करने लगेगा तो कारीगर का दिमाग काम पे होता है, जगह पे नहीं होता है, कौन दौड़ रहा है कहाँ क्या है उस पर नहीं होता है। तो इसलिए पहले आपको एरिया सील करना पड़ेगा, फिर काम करेंगे, ठीक है। उधर से फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोड होल्डर में आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट यहाँ पे आपको करंट होता है, ठीक है। लेकिन आप लेदर ग्लव्स पहने जाते हैं, आपको सेफली होना चाहिए, ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ से जो तार निकलता है वो बार बार काम होते होते ढीला हो जाता है, तो आपको काम शुरू करने से पहले इसको वेरीफाई करना है ये हमारा लीकेज तो नहीं है, तार कहीं यहाँ तो नहीं निकला हुआ है। अगर ऐसा है तो यहाँ गैप दिया हुआ है, उसको अंदर डालिए, वहां से काटिए, फिर से वहां से वायरिंग करना पड़ेगा, उसको तार से स्क्रू ड्राइवर अंदर लगा के खोल के फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। लड़का काम डेली कर रहा है, लेकिन ये चीज चेक नहीं करता है कि वायर कहाँ गई, यहाँ से लीकेज तो नहीं है, ठीक है। तो टूल्स को चेक करना जरूरी होता है। फर्स्ट डे जब वेल्डिंग कर रहे थे तो हम कहते तार को पहले चेक करो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड गर्म होता है, कभी भी सट गया तो तार गल गया, नजर नहीं रहा। तो तार, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, ये सब वेरीफाई करना है काम शुरू करने से पहले। ग्लव्स भी फटा हुआ तो नहीं है,
तुम्हारे पास दिमाग में रहता है कि हम ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स का उंगली फटा हुआ है, छुए गर्म था, जल गया। तो वेरिफिकेशन आपको करना है, ये आप काम कर रहे हैं, आपको हम सिर्फ काम सिखाएंगे, सेफ्टी सिखाएंगे, लेना और करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हाथ जलेगा आपका, करंट लगेगा आपको, हम सेफ्टी सिखाएंगे। बहुत लड़का को गर्मी लगता है, सर एप्रोन नहीं पहनेंगे, सर ग्लव्स नहीं पहनेंगे, तो जब हाथ जलेगा तब तो कुछ पहनने लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। सेफ्टी लेना है काम करने से पहले, हैंड में नापते हैं, ठीक है। इधर से ये तो जानते करते हैं। फिर भी चलो नेक्स्ट वायर कटर है वो। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? ये कौन फाइल है? रुक जाओ, अंकित कौन फाइल है? ये कौन सा फाइल है? ट्रायंगुलर। सबके बारे में जानना है, इससे आगे भी होता है, ठीक है। नाइफेज फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, तो और भी फाइल है, अभी सिर्फ 3 है। रेती को आप इस तरीके से जानिए कि यह एक कटिंग टूल्स है जो धातु के महीन कण को काटता है, ठीक है। इससे जो कटा हुआ धातु होता है वो पाउडर हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री में या फिर यहाँ पे आप मोबाइल यूज नहीं कीजिए। इससे कटा हुआ डस्ट जो होता है ना, वो हवा में उड़ने लगता है। पॉकेट में मेरे मोबाइल है, उसके स्पीकर में है, मेरा में है। दिक्कत है, पूरा खींच लेगा, ठीक है। तो आपका ध्यान काम में होता है, पाउडर घुस गया आपके मोबाइल में, पॉकेट के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा ध्यान रखना। जॉब को मारना है तुमको, किसी भी पोजीशन में, अलग पोजीशन में मारना है, ठीक है। कोई मेटल में मारना है तो यहाँ बांध दिए किसी चीज में, एक लंबा सा रॉड है, उसके अंदर बांध दिए मेटल को, यहाँ वेल्डिंग कर, ठीक है। तो ये एक होल्डिंग टूल्स है, इसका नाम सी क्लैंप है। ये भी ब्लॉक है, इसका नाम भी ब्लॉक है। भी ब्लॉक के साथ इसको बांधते हैं। अगर किसी पाइप को हमको पकड़ना है तो ये जो मुंह है ये यहाँ फंसता है, ठीक है, और इसके सहायता से हम पाइप को दबाते हैं और ये फिर यहाँ पकड़ता है। तो ये भी ब्लॉक है और ये यू क्लैंप है। ये सी क्लैंप, ये यू क्लैंप। स्क्राइबर है, क्या बोलते हैं? स्क्राइबर। ये निशान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये मार्किंग टूल्स में आता है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो थ्रेड काटा गया है इसको बोलते हैं नर्लिंग। क्या बोलते हैं? नर्लिंग। ये खुरदरा इसलिए बनता है जिसकी सहायता से आपको पकड़ने में ग्रिप मिलेगा। बैट बॉल भी हम लोग खेलते हैं तो बैट बॉल के ऊपर, बल्ला के ऊपर एक रबर लगाया जाता है जो ग्रिप के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या नाम है इसका? स्क्राइबर। एक तार ब्रश आपको वो दिया गया था, हैंड ब्रश, और ये क्या है? ग्राइंडर में यूज होता है। कोई जंग का मेटल लगा हुआ है, उसके ऊपर ग्राइंडर से घस दोगे तो तुरंत पीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये तार ब्रश है जो ग्राइंडर के लिए है। इसका बफिंग व्हील है, यहाँ है ये भी चमकल प्लेट को ग्राइंडर में घस लगा के घस दीजिए, चमक जाएगा। इसमें एमरी पेपर साटा है। इसका नाम ट्राई स्क्वायर है। ये ट्राई स्क्वायर सरफेस को चेक करता है, एंगल को चेक करता है, किसी टूल्स को मेटल काटे हुए इसको हमको वेल्डिंग करना है तो इसको यहाँ पहले सरफेस देखिए सही है कि नहीं। अगर आर पर नहीं दिख रहा है तो क्या है? सरफेस। अगर कोना ऊपर नीचे है तो क्या होगा? लाइट ही दिखेगा, आर उधर का, मतलब सरफेस बराबर नहीं है। इसका नाम ट्राई स्क्वायर है। 90 डिग्री चेक किया जाता है। ये आयत आता है कुछ फीटर सॉकेट रेंज, ठीक है। ये सेट में आता है, अलग अलग गोटी रिंग, सॉकेट रिंग सब भी बोलता है, लेकिन आपको क्या बोलना है? सॉकेट रिंग। यहाँ का सब कुछ हो गया? उधर चलिए, उधर क्या है? ये कटिंग कॉर्ड हो गया, ठीक है। इसका आपको निकालने से पूछे थे कि ये क्या है? ये क्या है? फीडर बोलते हैं। फीडर मतलब फीड देने वाला, फीडर। और ये फीडर वायर है, ये फीडर मशीन है, ये फीडर वायर है। तो फीडर मशीन फीडर को फीड करता है, यानी धकेलता है, वायर को आगे बढ़ाता है। ये मशीन फीड करने का काम करता है। वो मशीन का नाम मिग है। मिग का फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस। ये वायर कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर वायर होना चाहिए, कॉपर की लेप लगा हुआ है। इसमें भी कुछ है क्या? ध्यान दो, सबसे इम्पोर्टेंट टूल, पहला टूल यही है। जब हेक्सा लोहा काटना शुरू हुआ था तो ये टूल्स बना,
इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल बोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे है हैंडल। पूछा जाता है इसमें से 2-3 सवाल, इसमें लगा रहता है नट है, इसका नाम विंग नट है। क्या है? विंग नट। इसका विंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि डैना जैसा ये उठा हुआ रहता है, पक्षी का भी डैना होता है, तो ये डैना उठा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं विंग नट, ठीक है। विंग नट के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि हेक्सो फ्रेम में ब्लेड कहाँ लगता है? तो 2 पिनों के बीच, ये पिन है, एक पिन 2 पिन, ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? एक पिन से दूसरे पिन के बीच, ये ब्लेड का साइज लिया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? फ्रेम। तो ये फ्रेम और ये हैंडल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि हेक्सा फ्रेम में ब्लेड कैसे लगाते हैं? तो धार जो होगा हमेशा विंग नट की ओर होगा, ऐसे। हेक्सा ब्लेड का धार विंग नट की ओर ऐसे होगा, क्योंकि ये जो ब्लेड है इसको चलाते समय आपका एक हाथ यहाँ होगा, एक हाथ यहाँ होगा। इसको एक हाथ आगे धकेलेगा, दूसरा पीछे। जब ये आगे जाता है तब ये लोहा काटता है, ठीक है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में ऐसे जब काटेगा तो दूसरा हाथ आपको सपोर्ट के लिए यहाँ चाहिए। लड़का क्या करता है? ऐसे काटता है, गलत है। ये टेंडेंसी आपको दिखाता है कि आप कभी ये नहीं चलाएं, ठीक है। और एसेसर इसी सब चीज को फॉलो करता है, आपसे बात नहीं करेगा, काम देखेगा, नंबर देगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम काम सिखाते हैं, एग्जाम हम नहीं ना दिलवाएंगे। आपका एक हाथ यहाँ होना चाहिए, दूसरा हाथ यहाँ होना चाहिए। आपका ये हाथ धक्का देगा आगे, दूसरा पीछे। ये चलाने का तरीका आपको दिखाता है कि आप चलाए हैं, ठीक है। सेफ्टी ले रहे हैं काम करते समय, इसका मतलब आपको सेफ्टी पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज काम करते समय दिखाया जाता है। ये 3 मशीन ये दोनों आर्क है, दोनों आर्क मशीन है, ये टिग मशीन है। वेल्डिंग का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। वेल्डिंग का अलग अलग फॉर्म है, जिसमें हम सबसे पहला मशीन आर्क मशीन था, उसके बाद मिग, टिग, अभी उससे हाईटेक मशीन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो समुद्र में होता है उसका अलग अलग है। तो इसमें फीडर का क्वालिटी सिर्फ चेंज होता है और जॉइंट का क्वालिटी चेंज होता है। काम वही है, धातु गलेगा, धातु जुड़ेगा। आपका चेंज क्या होगा? फीडर, जो उसमें इसमें इलेक्ट्रोड लगता है, इसमें आपका टिग का अलग मेटल आता है, मिग में कॉपर वायर लगता है, अलग अलग सबका फीडर अलग अलग होता है। जैसे गैस वेल्डिंग में आप एल्युमिनियम जोड़ने जाइएगा तो एल्युमिनियम का रॉड गला देगा। रॉकेट एक ही होता है, लोहा को जोड़ना है, ठीक है। तो आप ये टिग मशीन है, ये दोनों आर्क वेल्डिंग मशीन है। ये सेफ्टी हेलमेट है, ठीक है। काम करते समय आपको इंडस्ट्री में ये पहनना है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है तो कुछ हद तक आप सेफ होते हैं। वैसे अगर बहुत बड़ा चीज गिर गया तो कुछ से नहीं बच सकते, लेकिन छोटा मोटा चीज ये हमें सेव कर सकता है। तो इंडस्ट्री में, और इसका कलर पीला इसलिए है क्योंकि जब ट्रेन चलाता है वो बहुत हाइट पे होता है, ठीक है। पीला चीज उसको दिखता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे कोई है, ठीक है। इसलिए भी इसको पहनना चाहिए ताकि हम मार्केबल हो अलग, हमको कोई देख के समझ सके कि हम कहाँ हैं, हमको कोई देख के ये समझ सके कि वहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है। लेदर हैंडलर बोलते हैं, पग मशीन, ठीक है। पग ये मशीन क्या करता है? ये लोहा को ऑटोमेटिक चल के काटता है। इसको आज लगाते हैं, वहाँ एक व्हाइट कलर का पटरी, इसे लेबर एवरोम बोलते हैं, लेबर एवरोम बोलते हैं इसे। स्विच ऑफ करके चलाता है। अभी जाएगा, एक गियर तक लोड गियर में जा रहा है। क्या करता है पहले समझना है, पहले कर क्या रहा है पहले देखना। ऑटोमेटिक मतलब क्या कर रहा है? कट करके आएगा उधर से, उधर साइड में रहेगा, उधर से गैस पाइप सीधा कटेगा। इसका एक स्पीड से चल रहा है। यस सर, यही स्पीड चाहिए बिल्डिंग में, इससे और कम, एक बराबर, ठीक है। सीख रहा है ये क्या है?
कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। इसके स्पीड से हम एक बार लोहा को गर्म करके काट दिए, वो कटते ही चला जाएगा। ये कहाँ यूज होता है? बड़े बड़े गोदाम में जहाँ मेटल लगातार काटना है, वो क्या कर रहा है, सेट कर दिया, काट रहा है, हटा रहा है, काट रहा है, ठीक है।